जी, मेरा नाम अमृतलाल रावल है। मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी के कॉलेज में 43 साल मैंने पढ़ाया है और सामाजिक न्याय की जो किताबें हैं लगभग 160 किताबें उनको मैंने एडिट किया है और अपने पैसे से छापा है। अभी गया में मोदी जी गए थे और गया एक बहुत ही बड़ा तीर्थ स्थान है बुद्धिस्ट धर्म के लिए। और वहाँ पर उन्होंने मोदी जी ने कहा था कि हम जो है ना कुछ करेंगे, लेकिन तेजस्वी यादव ने उसके ऊपर कहा है कि जो मोदी जी हैं उनकी जुबान जो है वो बिना हड्डी की है। अब जुबान तो सभी की बिना हड्डी की होती है। यानी उसके पिता जी ने लालू यादव ने पैसे चुरा लिए रामलीला ग्राउंड में जो दिए गए थे 1977 में। मैंने भी कुछ दान उसमें डाला था, लेकिन वो सारे उसने चुरा लिए। और वो तो जयप्रकाश नारायण की जो मूवमेंट थी उसी को खा गए थे। इतने भ्रष्ट नेता निकले हैं जयप्रकाश नारायण की उसमें थे। लेकिन ये एक लालू यादव थे और भी बड़े मूर्ख थे, जैसे कि मोरारजी देसाई। मोरारजी देसाई ने न्यूयॉर्क में जाके कहा था कि मैं टीवी के ऊपर उसने कहा कि मैं अपना पेशाब खुद पीता हूँ। ये ऐसी मूर्खता वाली बातें करने वाले उसी सभ्यता उसी क्रांति से निकले थे। और उसने ये भी कहा था जियाउल हक को कि हम जानते हैं आप कहूटा में क्या कर रहे हैं। यानी कहूटा में जो है वो न्यूक्लियर अपना कोई इंस्टॉलेशन था पाकिस्तान का। तो उसने जब बताया तो भारत के 34 जो वीर योद्धा थे जो वहाँ जासूसी कर रहे थे, उन सबको पकड़ के उसने गोली मार दी। बेसिकली आप कहना चाह रहे हैं कि बिहार में जिस तरीके से लालू जी ने किया, हाँ, वैसे तेजस्वी वही तेजस्वी यादव ही कर रहा है। मतलब अब बिना बिना क्वालिफिकेशन के, बिना कुछ किए जो है ना वो दूसरों के ऊपर कटाक्ष करता रहता है। अब मोदी जी के ऊपर कटाक्ष कर रहा है कि उनकी जुबान जो है वो बिना हड्डी की है। बिना हड्डी की जुबान तो सभी की होती है। जो कायम रहे जुबान के ऊपर वही आदमी सही रहता है। तो देखिए कहीं ना कहीं उनका कहना है कि वादे पूरे नहीं होते। जिस तरीके से वादे पूरे नहीं होते हैं तो गया में भी जाके एक प्रोपेगेंडा सेट कर रहे हैं मोदी जी, ऐसा उनका कहना है। ऐसा है कि कौन से वादे पूरे नहीं हुए। वादे तो मोदी ने काफी अब तक जो वादे किए थे वो तो पूरे कर ही रहे हैं और हो भी रहे हैं। अब ये वो पॉलिटिक्स करना चाहते हैं झूठ बोल के, तो कोई उनकी जुबान तो पकड़ नहीं सकता, क्योंकि जुबान तो बिना हड्डी की होती है। देखिए लगातार आरोप लगा रहे हैं कि वोट चोर, मोदी सरकार वोट चोर, इसको किस तरीके से देखते हैं? अब ये वोट चोर का जो मामला है ये तो बिहार की जनता ही तय करेगी। जो इलेक्शन कमीशन है उसने बार बार कहा है कि आपने जो भी कहना है वो एफिडेविट पर कहिए, एफिडेविट दीजिए और बात कीजिए आगे। एफिडेविट देते नहीं है, क्योंकि झूठा एफिडेविट देने की जो सजा है वो उनको पता है। कम से कम 6 महीने की सजा तो होगी। और ये जो मोदी ने एक बिल जो लाया है जिसमें एक चीफ मिनिस्टर अगर उसको 30 दिन में सजा, मतलब 30 दिन की सजा हो जाती है, और वो न केवल चीफ मिनिस्टर बल्कि दूसरे मिनिस्टर भी और प्राइम मिनिस्टर खुद भी अगर उनको हो जाती है सजा, तो वो उनको कुर्सी से हटना पड़ेगा। ये बहुत ही अच्छी बात है, क्योंकि विपक्ष ने तो सीधा अमित शाह के ऊपर पर्चे फाड़ कर फेंक दिए। अमित शाह के ऊपर जो पर्चे फेंके गए थे, मैंने वो दुर्भाग्यपूर्वक दृश्य जो था वो देखा था। और यही इनका डिसिप्लिन है। जो लोग बड़ी बड़ी बातें करते हैं कि दूसरों को ये करना चाहिए, ये कोई डिसिप्लिन नहीं है। ये तो राहुल गांधी वाला डिसिप्लिन है। उसे भी एक ऑर्डिनेंस को मीडिया के सामने फाड़ के फेंक दिया था। ये कोई तरीका नहीं है पार्लियामेंट के अंदर अमित शाह के ऊपर कागज फेंकना। वो तो ये क्या कारण है कि विधेयक लाना और नेताओं को उनकी जगह से हटाना, इस प्रकार के विधेयक लाने का रीजन क्या है? क्या बिहार चुनाव आ रहे हैं तो संपत्ति गेन करना चाहती है सरकार? बिल्कुल नहीं, ये बहुत सही टाइम पर आया है और बहुत सही आया है ये। क्योंकि ये लोग, जैसे केजरीवाल जो था वो चला गया जेल में, लेकिन कुर्सी अपनी लेके गया। उसको चाहिए था कि एक शरीफ पॉलिटिशियन की तरह वो छोड़ के जाता कुर्सी,
और उसके दूसरे जो मेंबर थे कैबिनेट के, उनको भी अपनी कुर्सी छोड़नी चाहिए थी। ये बहुत सही कानून आया, नहीं तो कल को मान लीजिए किसी को सजा हो जाती है और वो कहता है कि मैं तो नहीं छोड़ता कुर्सी, तो फिर कोई ना कोई कानून तो होना चाहिए ना। ये कानून इन्हीं भ्रष्ट लोगों की वजह से आया है, केजरीवाल टाइप के लोग। अभी सत्ता में किस नेता को आसार है कि बिहार की गद्दी पे बैठाया जाए? बात है बिहार की नेताओं को जो सबसे ज्यादा जो जिनको मैं जानता हूँ, मैं कई बार उनसे मिला भी हूँ, वो जो अभी जो मंत्री थे उसमें खादी ग्रामोद्योग के जो मंत्री थे, कपड़ा मंत्री, वो मुझे लगता है ज्यादा ठीक। चलिए पार्टी विशेष की बात करें, क्योंकि चेहरा तो अभी किसी का भी क्लियर नहीं हुआ है। पार्टी विशेष की बात करें तो आप किसे मौका देना चाहते हैं? एनडीए, आरजेडी या फिर कांग्रेस की पार्टी? नहीं, एनडीए को ही आना चाहिए। एनडीए विद जेडीयू, मतलब बीजेपी एंड जेडीयू, और बाकी जो इनके सारे अलायंस के पार्टनर, क्योंकि ट्रस्टवर्दी यही है, और तो कोई किसी को और कुछ मिलेगा तो वो उधर चला जाएगा। लगातार जिस तरीके से आरोप लगाए जा रहे हैं और रैलियां निकाली जा रही है विपक्ष द्वारा, तो क्या उसका असर पड़ेगा? क्या लगता है कि कुछ वोट कम होंगे भाजपा के, एनडीए सरकार के वोट कटेंगे क्या? नहीं, मेरा तो ख्याल है नहीं कटने चाहिए वोट, लेकिन बाकी सारा कुछ जो है ना आगे आने वाले दिनों के ऊपर, बिहार की जनता के ऊपर निर्भर करता है। जिस तरह का माहौल वो खड़ा कर रहे हैं ऑपोजिशन वाले, उससे तो ये लगता है कि मतलब शायद वो उम्मीद है उनको जीतने की। अच्छा, लेकिन आप किस लिए चाह रहे हैं कि एनडीए की सरकार आए? ऐसा क्या किया है बिहार में? ऐसा जी कि बिहार में पिछले जो नीतीश जी की सरकार थी, उसपे कोई अभी आरोप नहीं लगा है भ्रष्टाचार का अभी तक, और कल को लग जाए तो मैं कह नहीं सकता। अब ये अगर इनका कंपेयर किया जाए, इनका जो राज है अगर लालू यादव के परिवार के राज के साथ कंपेयर किया जाए, तो लालू यादव ने तो भ्रष्टाचार के सिवा और कुछ किया ही नहीं था। क्या किया था? कुछ भी नहीं और किया। एनडीए सरकार ने क्या किया? एनडीए सरकार ने तो काफी काम किए हैं, जैसे कि सड़कें वहां बनी है काफी अच्छी। अब वो बारिश की वजह से कोसी नदी अगर तोड़ देती है। आगे क्या लगता है, रोजगार पर काम होगा? होगा जी, जहाँ पर काम होता है वहाँ रोजगार अपने आप मिलता है। सड़कें जो है सबसे बड़ा रोजगार का साधन है, रेलवे साधन है। अब ये रेलवे और ये सारी चीजें हुई है। आप चाहते हैं कि एनडीए की सरकार बने? हाँ, मतलब उसका कारण ये क्या है कि आरजेडी को टक्कर दे पाएगी एनडीए सरकार? आरजेडी को ऐसा है कि अगर सही लोगों को खड़ा करेंगे तो जरूर आरजेडी को दे पाएगी टक्कर, और दे